देखो हम बच्चों पढ़ रहे हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का 2 डायमेंशनल एनालॉग है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे इसके बाद जाएंगे। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं r एंड थीटा। r किसी पार्टिकल की पोजीशन होती है, जैसे ये पार्टिकल है xy प्लेन में, तो r इसकी पोजीशन है ये, और थीटा ये वाला एंगल होता है। और हमने लास्ट लेक्चर में r कैप को एक्सप्रेस कर दिया था और थीटा कैप को एक्सप्रेस कर दिया था। r कैप वाज cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप and theta cap is minus sin theta I cap plus cos theta j cap। तो ये इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शंस हैं in terms of I cap and j cap। I cap j cap यूनिट वेक्टर्स हैं along x axis and y axis, they are called Cartesian unit vectors। आज हम पढ़ेंगे कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर ये पार्टिकल जो मैंने यहाँ पे बनाया है p पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट्स r थीटा हैं, अगर ये पार्टिकल थोड़ा सा मूव किया, ऐसे किसी पाथ के अलोंग मूव किया, मूव करके यहाँ पहुंच गया p डैश पॉइंट पर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है बच्चों, दैट विल बी लाइक दिस। ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर देंगे dr वेक्टर। उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अभी हमने लिखना है, बट हमें लिखना कैसे है, हमें r और थीटा की फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन में तो हम लिखना जानते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप, कि x की तरफ चले जाओ जितना उधर गया और उतना ही y की तरफ चले जाओ। तो ये होता है कार्टेशियन में, जो आप +1 क्लास में भी पढ़ते हो। लेकिन अब हम dr वेक्टर को, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ r थीटा r कैप एंड थीटा कैप। ठीक है, तो ये dr वेक्टर है। तो हमारा काम है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr वेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r थीटा r कैप थीटा कैप। अब बच्चों अगर आपको dr वेक्टर मिल जाएगा तो वहीं से फिर वेलोसिटी निकलेगी डिफरेंशिएट करके, और वहीं से फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है ना, dr इज द डिस्प्लेसमेंट, और अगर हम मान लेंगे कि इसको यहां से यहां तक जाने में dt टाइम लगा है, स्मॉल टाइम, तो इन दोनों को डिवाइड करके वेलोसिटी बन जाएगी और फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये सारी कहानी है, अभी हमने ये चीजें फाइंड करनी है। चलो लेट अस स्टार्ट। इसी डायग्राम से कर लेंगे, बहुत इजी है। देखो ध्यान से डायग्राम की तरफ चले जाओ, ध्यान से देखो। देखो ये थीटा है हमारे पास, पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब ये जो नई वाली पोजीशन है उसका वेक्टर ये बना देते हैं, ये बना देते हैं उसका वेक्टर। ठीक है, और इस वेक्टर का नाम रख देते हैं ये, क्योंकि r वेक्टर है ये वाला, ये ठीक है, ये dr है। तो आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आता होगा जो +1 में पढ़ा था, कि इस वेक्टर को इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्लोजिंग वाली साइड आ जाएगी। तो इसका नाम रख देते हैं r प्लस dr। थोड़ा साफ करके लिखता हूं, इसका नाम रख देते हैं, यहां लिख देता हूं, ये रब कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस वेक्टर इज r प्लस dr वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कहानी है। ओके, ओके, अब इसमें से इस dr वेक्टर को अगर हम देखें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला स्मॉल एंगल, क्योंकि थीटा तो यहाँ तक था एंगल, दिस एंगल इज डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा। अब डायरेक्शंस भी बनाएंगे दोनों। हमारे पास जो r वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसके अलोंग, और जो थीटा वेक्टर है, थीटा ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, तो मैंने बताया था कि इसके परपेंडिकुलर बनाते हैं, r के परपेंडिकुलर। तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज योर थीटा कैप। तो ये जो दोनों मैंने लिखे हैं, थीटा कैप वो इस तरफ है और r कैप जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है बच्चे,
अब हमें लिखना है व्हाट इज डी आर वेक्टर। तो यहां आ जाएंगे, पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अभी देखो इधर से हो गया आर प्लस डी आर, ये चीज जो है आर प्लस डी आर है, और इसका जो टोटल एंगल बनेगा बच्चे यहां से लेके यहां तक, नई वाली पोजीशन पी डैश का, इस वेक्टर का आर प्लस डी आर का जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, वो ये कंप्लीट एंगल बनेगा। अब यहां से लेके यहां तक कितना होगा, वो थीटा यहां तक था, उसके बाद डी थीटा है, तो अब जो नया वाला एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा प्लस डी थीटा। उस एंगल को भी मैं यहीं पे लिखता हूं, थीटा प्लस डी थीटा। अब दोबारा से सारी कहानी सुनो। ये इनिशियल पोजीशन थी पार्टिकल की, उसके कोऑर्डिनेट से आर और थीटा। हमने पार्टिकल को मूव करवा के डी आर डिस्प्लेसमेंट देके यहां पहुंचा दिया पी डैश पॉइंट पे। अब पी डैश पॉइंट पे जाने के बाद उसका जो रेडियल वेक्टर है जो आर है वो इसमें चेंज हो गया आर प्लस डी आर में, तो यहां लिख देते हैं आर प्लस डी आर कॉमा, और जो उसका एंगल था थीटा अब वो चेंज हो चुका है किसमें, थीटा प्लस डी थीटा में। तो ये नई सिचुएशन है, ये नए दो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब हमें इसको फाइंड करने के लिए ये चीज फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज योर डी आर वेक्टर, इसको हमें फाइंड करना है। तो देखो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस इज ए परपेंडिकुलर पी एन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर में ये जो साइड है एन पी, दिस इज आर्क, ये जो है एंगल थीटा, तो एंगल डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मैं वो यूज कर रहा हूं। मैं यहाँ पे दोबारा से बना रहा हूं ये सेम चीज। देखो ऐसे है हमारे पास सिचुएशन, ये एंगल है डी थीटा, ठीक है जी, और ये आर था, और ये क्योंकि मैंने यहां से इसे परपेंडिकुलर फेंका है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये एन है, तो मैंने पी से एन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और मुझे अभी पी एन वेक्टर फाइंड करना है, पी एन वेक्टर, ठीक है। इसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, डायरेक्शन बाद में लिखते हैं। तो पी एन इज एन आर्क, ये एक तरह की आर्क है, और एक डेफिनेशन होती है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, मतलब पी एन डिवाइडेड बाय आर इज थीटा ना, इज थीटा, इसका ये मतलब है। तो यहां से अगर हम पी एन फाइंड करें तो दैट इज आर डी थीटा, तो मुझे पी एन मिल गया, पी एन इज आर डी थीटा। ओके, अब क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो मैंने लगा दिया, इधर जा रहा है, एंड इट इज पैरेलल टू थीटा कैप, थीटा कैप की भी ये डायरेक्शन है, ये इसकी भी ये डायरेक्शन है, दोनों ही आर के परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी डायरेक्शन बन जाएगी थीटा कैप, और यहां हम लगा देंगे वेक्टर। तो सबसे पहला काम हमने पी एन फाइंड कर लिया, इस ट्रायंगल में से पी एन फाइंड कर लिया। अब हम इस ट्रायंगल में से नेक्स्ट जो चीज है फाइंड करने वाले हैं, दैट इज एन पी डैश, एन पी डैश, ये ठीक है। तो एन पी डैश कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, एन पी डैश का मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक, दैट इज इक्वल टू डी आर, दिस इज डी आर, और उसकी डायरेक्शन आर के अलॉन्ग है, तो इसको लिखेंगे आर, मैग्नीट्यूड लिखेंगे डी आर, और डायरेक्शन इज अलॉन्ग आर कैप। तो ये दो चीजें मुझे मिल गई। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट पी पी डैश, पी पी डैश हमें बच्चों फाइंड करना है, पी पी डैश इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला, और ये किसके बराबर होगा, लेट मी ड्रॉ द ट्रायंगल अगेन, ये देखो ट्रायंगल, दिस इज पॉइंट P, दिस इज योर N, इधर की तरफ हमारे पास था पी एन वेक्टर जो मैंने ये लिख लिया, और इस तरफ है हमारे पास डी आर वेक्टर, हेयर इज पॉइंट P डैश, एंड आई वांट टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट, P से लेके P डैश तक का डिस्प्लेसमेंट, वो ये है, ठीक है, ये हमें निकालना है पी पी डैश। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से पता चल रहा है कि जो पी पी डैश है दैट इज पी एन वेक्टर प्लस यहां से यहां तक प्लस एन पी डैश, थोड़ा सा प्लस वन की चीजें यहां पे ना हमें चाहिए होंगी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे यहां पे लग रहा है, अब बाय ट्रायंगल लॉ,
ऑफ वेक्टर एडिशन। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। PP डैश इज योर डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमें फाइंड करना है, दैट इज dr वेक्टर। ठीक है, ये dr वेक्टर है, यहां वेक्टर नहीं लगाएंगे, ये एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है। dr वेक्टर इज इक्वल टू pn इज r d थीटा थीटा कैप एंड np डैश इज dr r कैप। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको वापस लिखना है हमने ऐसे, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप। This is the displacement vector of the particle in plane polar coordinates। ठीक है जी, ओके। ध्यान से सुनो, अभी सिचुएशन दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको। ये ओरिजिन था हमारा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ये कुछ पाथ था पार्टिकल का, P से P डैश तक पहुंच गया। उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट को हमने dr वेक्टर बोल दिया, जो हमें फाइंड करना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दो चीजों का सम है। एक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है dr के अलोंग, ये dr वेक्टर है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक r था, तो dr उसके ऊपर वाला है, ये dr का मैग्नीट्यूड है ये। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में, इसका और इसका, दोनों का सम dr वेक्टर है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो व्हाइट वाला एरो है, इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा डायरेक्शन। ये जो एरो है, इट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग r डायरेक्शन। दोनों का सम dr वेक्टर होगा। तो हमने लिख दिया दोनों का सम, मतलब Pn यहां से लेके यहां तक, या इस डायग्राम में से देख लो, प्लस np डैश इज pp डैश। इस इक्वेशन में हमें Pn और np डैश चाहिए। उनको फाइंड करने के लिए दो डेफिनेशंस हमने यूज करी है। Pn को फाइंड करने के लिए, Pn इज आर्क। देखो, ये आर्क वाली डेफिनेशन आपको +1 क्लास में करवाई जाती है। एंगल की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होता है L। यहाँ पे L होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क, और यहाँ रेडियस। तो ये चीज करवाई थी, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अब यहाँ L की जगह बच्चों हमारे पास Pn है, Pn है ना। तो आर्क ये हो गई, थीटा यहाँ पे d थीटा हो गया, और रेडियस स्मॉल r है। तो वहीं से हमने फाइंड किया एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क इज Pn, रेडियस इज r, एंगल इज थीटा। वहां से हमने Pn को फाइंड कर लिया r d थीटा। इस r d थीटा को हमने यहाँ पे Pn वेक्टर की फॉर्म में लिखा। ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी लिखनी है, तो डायरेक्शन लिखने के लिए साथ में हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। ऐसे ही लिखना है, अब इसको i j k में अभी एक्सप्रेस नहीं करना, सिंपली r d थीटा उसकी लेंथ है। किसकी लेंथ है? Pn की, और डायरेक्शन जो है वो ये वाली है, थीटा कैप वाली, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद np डैश लिखना था। np डैश मतलब यहां से यहां तक। अब इसकी जो लेंथ है बच्चे, वो dr है। हमने ऑलरेडी बोला कि ये पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, dr उसकी लेंथ है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, दिस इज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास r कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो ये दूसरी चीज हमारे पास आ गई np डैश। बस दोनों को यहाँ पे पुट कर देना हमने, और यू विल राइट योर dr वेक्टर। हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लिया, dr वेक्टर। तो वो है dr वेक्टर जो अभी हमने फाइंड किया बच्चों, दैट इज r dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप। इसको याद करना है। इसका मतलब है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो उसका जो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, dr वेक्टर, वो एक्चुअली इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। थोड़ा सा वो पार्टिकल r की डायरेक्शन में गया है विद सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, और थोड़ा सा वो मूव किया है थीटा की डायरेक्शन में विद सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट r d थीटा। ये दोनों ही डिस्टेंसेस हैं। इनके अगर आप यूनिट्स देखो ना, एंगल के यूनिट्स होते हैं रेडियन, ये लेंथ है ना, डायमेंशंस जो है सेम है सबके। इसका डायमेंशन भी मीटर है, इसका भी मीटर है, या लेंथ के डायमेंशंस हैं, इसके भी लेंथ के डायमेंशंस हैं, इसके भी लेंथ के हैं, तभी इक्वेशन वैलिड है। तो इस dr वेक्टर को जब आपने एक्सप्रेस करना है, तो हमने ये सीखा कि
ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दिस इज आर वेक्टर, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दिस इज आर प्लस डी आर वेक्टर, दिस इज स्मॉल एंगल डी थीटा। तो हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में गए हैं, ये मैंने परपेंडिकुलर फेंक दिया था यहाँ पे n, तो हम थोड़ा सा इस डायरेक्शन में गए हैं। ये जो चीज़ है बच्चे ये थीटा की डायरेक्शन में हो रही है, तो ये होती है आर डी थीटा, थीटा क्या है सुंदर करके लिखते हैं थोड़ा, ये होती है आर डी थीटा, थीटा क्या है। और यहां से लेके ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी आर आर क्या है। और बाय ट्रायंगल लॉ इसका और इसका सम डी आर वेक्टर, ये अभी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो डी आर वेक्टर का बच्चों अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट इस कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स डी आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर डी थीटा का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए लगा देना है। अब हम वेलोसिटी लिख लेते हैं फटाफट। वेलोसिटी लिखना बहुत आसान है। वेलोसिटी लिखने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पार्टिकल मूविंग है, स्पीड है इसकी कुछ, वेलोसिटी है कुछ, और इसने यहां से लेके यहां तक जाने में कुछ स्मॉल टाइम लगाया dt, ठीक है। तो इफ dt इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल, ठीक है, टू गो फ्रॉम p टू p डैश, तो फिर वेलोसिटी वेक्टर होगा फ्रॉम काइनेमेटिक्स और फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मीन्स कुछ नहीं करना, सिर्फ इस डी आर वेक्टर को डी टी से डिवाइड करना है। तो मीन्स ये बन गया डी आर अपॉन डी टी आर कैप प्लस आर डी थीटा अपॉन डी टी थीटा कैप। जस्ट यहाँ पे दोनों के नीचे डी टी आ गया। तो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, डी आर बाई डी टी को आर डॉट लिख देते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था कि जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है उसको डॉट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आर के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ डी बाई डी टी नहीं लगा हुआ, लेकिन डी थीटा बाई डी टी ये अपने आप में एक वो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके साथ हम थीटा डॉट लगा देंगे और बाकी ये थीटा कैप आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये थीटा कैप यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। आर डॉट वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट बोला जाता है, आर थीटा डॉट वेलोसिटी का एंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। जो एंगल के अलोंग है वो ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो रेडियस के अलोंग है वो ये कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हो गए। आर डॉट इज रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट का मतलब रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट है ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, आर डॉट। और जो आर थीटा डॉट है उसको हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोल देते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर के ये दोनों कंपोनेंट हैं। ट्रांसवर्स कंपोनेंट की डायरेक्शन थीटा कैप वाली होती है, रेडियल कंपोनेंट की डायरेक्शन आर कैप वाली होती है। जहां पर कैप लग गया ना मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, और ये बाकी उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है। अब हम स्पीड भी लिख सकते हैं। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो वो बच्चों आ जाएगा अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आ जाता है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर जो हमारे पास वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट
थीटा कैप। दिस इज द वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट। इसको ऐसे लिखते हैं, इस डी बाई डी टी को यहाँ पर भी एक्ट करवाते हैं और नेक्स्ट टर्म पर भी एक्ट करवाते हैं। तो ऐसे लिखा जाएगा डी बाई डी टी आर डॉट आर कैप, ठीक है। दूसरी टर्म बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब बच्चों इस इक्वेशन में जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें ये दोनों ही चीजें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू वेरी कर रही हैं। इसमें से कांस्टेंट नहीं है कोई भी, क्योंकि जब पार्टिकल मूव करेगा तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो हम दोनों को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। वहां यूवी फॉर्मूला लगेगा। जब डी बाई डी टी ऑफ यूवी करना होता है तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही सेम चीज यहां करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आर डॉट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये मैंने दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया, आर कैप को डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ डॉट भी लगा सकते थे बट पहले अभी ऐसे लिख रहा हूं। प्लस अब पहले का डेरिवेटिव आर डबल डॉट और दूसरा एज इट इज, तो ये यहां से आ गई मेरे पास। प्लस अब यहां मेरे पास तीन फंक्शंस हैं, आर है, थीटा डॉट है और थीटा कैप है, और ये भी तीनों टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता इंटीग्रेशन से, सॉरी कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता, लेकिन कांस्टेंट है नहीं। तो पहले इसको आर पे हम एक्ट करवाएंगे तो बनेगा आर डॉट। बाकी दोनों ऐसे ही लिख दो, बाकी दोनों ऐसे लिख दो जैसे है। प्लस अब आर को ऐसे लिख दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, डबल डॉट आ गया। बाकी दोनों ऐसे लिख दो। आर को मैंने एल्सिस लिख दिया, थीटा कैप को एल्सिस लिख दिया, डिफरेंशिएट इसको कर दिया। अब तीसरे पे चले जाओ, इन दोनों को ऐसे ही लिख दो, लेकिन लास्ट वाले को इस फॉर्म में लिख दो, उसको अभी डिफरेंशिएट करना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है बच्चों। ये सारी टर्म्स पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब बच्चों इसमें क्या क्या रह गया, देखो ये अपने आप में पूरा सॉल्व है। जिन टर्म्स को मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां डी आर कैप बाई डी टी आ रहा है और डी थीटा कैप बाई डी टी आ रहा है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आर कैप जो है वो होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और जो थीटा कैप है दैट इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन 1 में पुट करना है। यहाँ आपको डी आर कैप बाई डी टी चाहिए, यहाँ डी थीटा कैप बाई डी टी चाहिए। तो लेट अस फाइंड ऑन द नेक्स्ट शीट। हाँ जी, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डी आर कैप बाई डी टी। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर कैप। व्हाट इज आर कैप? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये इसका डेरिवेटिव है। ये हमें बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कैप, ठीक है। ये हमें ये बताएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे कि आर कैप चेंज कैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी ये इसके ऊपर जब एक्ट करेगा, पहले कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन इसमें जो थीटा है दैट इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम, तो उसका डेरिवेटिव थीटा डॉट आएगा और साथ में आएगा आई कैप प्लस, फिर ये इसके ऊपर जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट और उसके बाद जे कैप एज इट इज। यहां आई कैप और जे कैप फिक्स्ड है। हियर आई कैप एंड जे कैप आर फिक्स्ड, दे आर नॉट वेरिंग विद टाइम, ठीक है। इसलिए मैंने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया। अगर वो भी टाइम के साथ वेरी करते तो हम यहां पर फिर ये टर्म भी लेके आते डी आई कैप बाई डी टी, लेकिन यहां पर वो वेरी नहीं कर रहे। क्यों नहीं वेरी कर रहे? क्योंकि हमने जो सिस्टम माना है वो ऐसा है जिसमें एक्स एक्सिस यहाँ पे फिक्स्ड है, वाई एक्सिस यहाँ पे फिक्स्ड है, ओरिजिन यहाँ फिक्स्ड है। एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मूविंग है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर विल चेंज व्हेन इट विल बी मूविंग। जब ये पार्टिकल मूव करेगा तब आर वेक्टर चेंज होगा और उसके साथ साथ थीटा चेंज होगा। तो थीटा और आर दोनों चेंज होंगे, बट एक्स वाई फिक्स्ड है। तो एक्स वाई के अलोंग आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है, वो फिक्स्ड है, इसलिए उनकी डेरिवेटिव नहीं आएंगे, दे आर कॉन्स्टेंट्स। वो कब चेंज होंगे? अगर आपको पूछा जाए कि एक्स और वाई कब चेंज होंगे, वो तब चेंज होंगे जब पार्टिकल भी मोशन में होगा और एक्स और वाई भी मोशन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा फ्रेम किसी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जा रहा है,
या इसके अलावा आप ऐसे मान लो कि एक्स वाई सिस्टम जो है वो घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग। अगर ये रोटेट कर रहा है, उधर से पार्टिकल भी मूविंग है, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। उस केस में यहाँ पर उनके भी डेरिवेटिव्स आएंगे। तो इस तरह से आपने हर चीज को सोचना है कि इन चीजों के डेरिवेटिव क्यों नहीं लिख रहे। अगर वहां थीटा कैप का डेरिवेटिव लिखा था तो यहाँ इसका क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिजिकली जो हम कर रहे होते हैं उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना ही फिजिक्स है। तो ये डी आर कैप बाय डी टी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको हम 1 में पुट करेंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है डी थीटा कैप बाय डी टी, डी थीटा कैप बाय डी टी। ठीक है, विच विल बी द डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप। थीटा कैप का एक्सप्रेशन अब याद कर लो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये अभी आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम इसको याद करके रखो। कभी भी जरूरत पड़ जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूनिट वेक्टर थीटा कैप, तो आप फट से लिख दो कि सर ये होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साथ में आएगा थीटा डॉट और आई कैप, फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, उसके साथ आएगा थीटा डॉट और जे कैप। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है जी, ओके। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आ जाओ वापस। यहाँ अगर मैं थीटा डॉट कॉमन ले लूँ इस एक्सप्रेशन में से, तो अंदर बनता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और ये जानी पहचानी चीज है, आपके नीचे इसे देखो सामने लिखी हुई है आपके सामने, ये थीटा कैप जो है वही तो है ये। तो ये बन गया थीटा डॉट थीटा कैप, मतलब डी आर कैप बाय डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, तो ये चीज जो मेरे पास निकल के आई है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डब्बे में, डी आर कैप बाय डी टी इज थीटा डॉट थीटा कैप। ये याद रखने वाली चीज है, इसको हम बादलों में छुपा के रखेंगे। आगे चलते हैं। ये है डी थीटा कैप बाय डी टी। ठीक है, इसमें भी थीटा डॉट देखो कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचा ये सारा एक्सप्रेशन। ठीक है जी, और इसको भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये तो आर कैप ही है तुम्हारा, देखो आर कैप, तो ये बन गया माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो ये अगली इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बादलों में छुपा के रखना है। यहां लिख देते हैं डी थीटा कैप बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप। ठीक है, इसको हरे बादल में छुपाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिनको अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। दिस इज योर इक्वेशन 2, इसको छोड़ दो, ये 2 बनाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को हमने पुट करना है इन द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ले आते हैं यहाँ पे। सिंपल डिफरेंशिएशन की चीजें हैं, और आप सब बच्चे मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो, तो मुझे लगता है कि डिफरेंशिएशन तो आपके लिए आसान ही है, ऐसा कुछ टफ है नहीं। फिर भी कोई स्टेप अगर ना समझ आए आपको तो यू कैन आस्क। अभी मैं माइक अनम्यूट करवा के आपसे पूछ लूंगा कि अगर कोई डिफिकल्टी है तो बता दो आप, तो आप पूछ लेना। ये इक्वेशन 2 है हमारी। ये इक्वेशन 3 है। तो अभी हमें सब कुछ मिल गया, इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ये इक्वेशन 1 थी जो पहले फाइंड करी है, उसके बाद ये दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। इन दोनों को इस इक्वेशन 1 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखें, आर डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने आर डॉट लिख दिया। उसके बाद डी आर कैप बाई डी टी है, तो डी आर कैप बाई डी टी ये रहा थीटा डॉट थीटा कैप।
प्लस फिर आर डबल डॉट है, आर डबल डॉट लिख दिया, फिर आर कैप है, आर कैप को एज इट इज ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो नहीं पुट करना है, तो पहले से ही पता है सारा कुछ। प्लस इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें सब कुछ ऑलरेडी पता है हमें, आर डॉट थीटा कैप, प्लस सेकेंड वाली टर्म भी एज इट इज आएगी, प्लस ये वाली जो टर्म है इसमें यहां तक आर थीटा डॉट पुट किया और डी थीटा कैप बाय डी टी ये रहा, इसको यहां पुट करेंगे माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों यूनिट वेक्टर देखो दो ही हैं इस पूरी इक्वेशन में, देयर आर ओनली टू यूनिट वेक्टर्स। एक हमारे पास आर कैप चल रहा है, ये आर कैप है यहाँ पे, और एक यहाँ है आर कैप, और एक हमारे पास चल रहा है थीटा कैप। तो थीटा कैप यहाँ पर है, थीटा कैप यहाँ पर भी है, थीटा कैप यहाँ पर भी है। तो आई हैव 3 टर्म्स विद थीटा कैप एंड 2 टर्म्स विद आर कैप, इनको अलग अलग करना है। तो आर कैप वाली जो टर्म है उसमें क्या क्या आ रहा है मेरे पास, एक आ रहा है आर डबल डॉट, आर कैप कॉमन लेंगे, दूसरी ये इक्वेशन है माइनस आर थीटा डॉट, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, थीटा डॉट उसका बन गया स्क्वायर, तो आर थीटा डॉट स्क्वायर हो गया, और आर कैप जो था यहाँ पे और यहाँ पे वो कॉमन आ गया। प्लस सेकेंड वाली टर्म देखेंगे, सेकेंड वाली टर्म में सबसे पहली टर्म हमारे पास आ रही है आर डॉट थीटा डॉट, और ये भी देखो आर डॉट थीटा डॉट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये अभी फर्स्ट एक टर्म आ गई। दूसरी हमारे पास ये बची है जस्ट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और यहां से जो कॉमन फैक्टर जाएगा दैट इज थीटा कैप। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इन पोलर प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें से बच्चों जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड ए आर, ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन आर कैप के अलोंग है। ठीक है, आर कैप कहाँ होता है, जैसे ये ओरिजिन है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, दोबारा बनाता हूं, ये ओरिजिन है और यहाँ पे पार्टिकल है, तो दिस इज योर आर वेक्टर। तो ये डायरेक्शन होती है आर कैप की, तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट रहता है हमेशा वो ये होता है। ठीक है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। और ये जो दूसरी वाली है हमारे पास टर्म, सेकेंड टर्म, दिस इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ए टी, इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं, और ए टी या ए थीटा से डिनोट करते हैं, बुक में ए थीटा भी यूज किया हुआ है, और ये वो है। ठीक है, तो ए थीटा की डायरेक्शन कौन सी है, थीटा कैप वाली। थीटा कैप किधर होता है, आर कैप के परपेंडिकुलर, थीटा कैप इधर होता है, मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। मैं यहां लिख दूं इसका नाम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो आई हैव 2 एक्सेलरेशंस इन दिस केस, दोनों कंपोनेंट्स हमें इस तरह से ड्राइव करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अगर आपको पूछा जाए सिर्फ रेडियल कंपोनेंट लिखो एक्सेलरेशन का, तो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट बनेगा आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। डायरेक्शन इसलिए लिखनी है क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर लगा दिया, वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी साथ में बता रहा हूँ। और अगर थीटा ए थीटा वेक्टर पूछा जाए तो दैट इज 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और साथ में उसकी डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन है। अगर बच्चों मैं यहाँ वेक्टर का सिंबल नहीं डालूंगा, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं उसका, फिर थीटा कैप लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आपने यहाँ वेक्टर का सिंबल डाला तो तब आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तो ये उस केस में लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके, अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा सिंपली अंडर रूट रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो इसमें फिर हम दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली। रेडियल कंपोनेंट इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, प्लस सेकंड टर्म इज प्लस आर थीटा डबल डॉट उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, यहां भी मैग्नीट्यूड का सिंबल चाहिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में वी हैव एक्सप्रेस एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, ये मैग्नीट्यूड है
और अगर डायरेक्शन लिखनी है तो इसके साथ आर कैप और थीटा कैप, जैसे अभी हमने लिखा था। हाँ जी, लेट अस डू सम एग्जांपल्स। देखो एक एग्जांपल है, कह रहा है एक पार्टिकल है moves along y-axis in xy plane। तो एक पार्टिकल है, a particle moves along y-axis in xy plane। What are directions of हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है बच्चे कि एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में वाई एक्सिस के अलोंग चलता है, हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग चलता है, लाइक दिस इज योर वाई एक्सिस एंड पार्टिकल गोज अलोंग दिस एक्सिस ओनली, लाइक दिस। तो ऐसे एक पार्टिकल चलता है बच्चे। हमें बताना है डायरेक्शंस ऑफ प्लेन पोलर वेक्टर्स। प्लेन पोलर वेक्टर्स होते हैं हमारे पास आर कैप, उसकी डायरेक्शन बतानी है, और थीटा कैप, उसकी डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, देखो आर कैप मैंने बताया कि वो उस डायरेक्शन में होता है जिधर पार्टिकल जा रहा होता है ना। आर कैप इज एक्चुअली रेडियल कंपोनेंट, तो ओरिजिन से रेडियल कंपोनेंट अगर हम ड्रॉ करें इसका तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। पार्टिकल की पोजीशन जहां पर भी आपने मानी है, जस्ट ओरिजिन से हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना होता है, वो आर वेक्टर होता है, और आर कैप की डायरेक्शन उसके अलोंग ही होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, मतलब आर कैप जो है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। अब यहां पर ऐसे बोल सकते हो कि आर कैप जे कैप के ही बराबर है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग तो हमारे पास जे कैप होता है। थीटा कैप की बात करते हैं। थीटा कैप जो होता है बच्चों वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जैसे अभी हमने देखा था। तो ये रेडियल कंपोनेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड पे आपने बनाना है। दिस इज योर थीटा कैप। तो थीटा कैप इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, मतलब थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, क्योंकि इस तरफ आई कैप होता है और इसके ऑपोजिट माइनस आई कैप होगा, इसलिए ये आंसर है। तो इस तरह से आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर बोला पार्टिकल एक्स के अलोंग चल रहा है तो आर वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाली बनेगी, और थीटा उसके परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड पे बनाना है आपने, परपेंडिकुलर उसकी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हम थीटा ऐसे मान के चलते हैं कि थीटा एक्स के साथ एंगल है। तो जैसे जैसे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या किसी भी डायरेक्शन में चलता है तो थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बढ़ता जाता है, ऐसे। तो पार्टिकल का मोशन ऐसे माना जाता है बहुत सारी सिचुएशंस में जब हमने इसको ड्राइव किया था। तो इसलिए थीटा कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर बट टू द लेफ्ट साइड। एक और क्वेश्चन देखो, सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, a particle moves in a plane in such a way that its distance from the origin remains constant. What is the radial component of its velocity? और इसके साथ साथ आपने बताना है शेप ऑफ द पाथ, शेप ऑफ ट्रजेक्टरी भी बता दो कि पार्टिकल की ट्रजेक्टरी कैसी होगी। ये भी इसी इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है। तो बहुत इजी है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा बोला जाएगा वैसे वैसे आपने
डायग्राम बनाना है, सिचुएशन को इमेजिन करना है। पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये मान लो पार्टिकल है, ये मूव भी कर रहा है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से फिक्स है। ये डिस्टेंस होता है ना, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस हो गया ना ओरिजिन से, ये फिक्स्ड है और ये मूव भी कर रहा है, मतलब आर विल ऑलवेज बी सेम। तो ये किधर मूव कर सकता है, फिर ये हमेशा इस सर्कल के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है। आर रेडियस का अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो पार्टिकल कैन ऑलवेज मूव अलॉन्ग दिस सर्कुलर पाथ। उसका रीजन यही है क्योंकि आर इज फिक्स्ड, रेडियस फिक्स हो गई, थीटा कैन चेंज, तो इसका मतलब है ये हमेशा इस तरह के सर्कल के अलॉन्ग ही रहेगा पार्टिकल, सो दैट आर इज फिक्स्ड। तो उसमें थीटा चेंज होगा बट आर चेंज नहीं होगा। तो व्हाट इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी का इस तरफ होता है वी आर अलॉन्ग द रेडियस, ठीक है। तो उधर तो जा ही नहीं रहा पार्टिकल, तो रेडियल कंपोनेंट 0 होगा। और जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है वो थीटा कैप के अलॉन्ग होता है, जैसे अभी हमने ड्राइव किया था, उसको वी थीटा बोल सकते हैं या वी टी बोल सकते हैं, तो वो चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो शेप ऑफ सर्कुलर कैसे, शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे आएगी तो शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे आएगी, दैट विल बी सर्कुलर, सर्कुलर बनेगा पाथ। और इसको लिखना कैसे है, इसको आप ऐसे बता सकते हो कि जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो ये होती है आर डॉट, वो होती है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये होती है वेलोसिटी। इसमें अभी जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो ये वाला होता है, रेडियल कंपोनेंट इज आर डॉट आर कैप। तो हेयर आर इज कांस्टेंट, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आर डॉट होगा मतलब उसका डेरिवेटिव वो 0 होगा। जो चीज कांस्टेंट होती है उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गई, मतलब वी आर 0 हो गया। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो और देखने से भी पता चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हैं कि आप समझ पाओ कि ये आर क्या है, वी आर क्या है, वी थीटा क्या है, इसके लिए करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये जो सिचुएशन लिखी गई है ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि +1 क्लास में भी ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड वो कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ लिखा है पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है बट कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इसकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिजिकल सिचुएशन है कि ऐसा कब होता है, वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। आपने ये मोशन ऑलरेडी क्लास +1 में पढ़ा हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है कि पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। जैसे ये सर्कल है तो ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये आपका आर वेक्टर हो गया, आप यहाँ ओरिजिन मान लो तो इस तरफ चला गया रेडियल कंपोनेंट वी आर, ठीक है। और जो थीटा है वो इधर चला जाएगा इसके परपेंडिकुलर थीटा, है ना, वी थीटा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और एक इधर चला गया रेडियल कंपोनेंट।
अब ये पार्टिकल की जो पोजीशन है आर ये फिक्स है तो रेडियल कंपोनेंट 0 होगा, जैसे ये आपको बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो पार्टिकल सर्कल के अलोंग ऐसे घूम रहा है, लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, दैट इज कांस्टेंट, और इसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होता था, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होता था टुवर्ड सेंटर विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होता था। तो ये फिजिकल सिचुएशन है, इसकी एक एग्जांपल है जो यहाँ स्टेटमेंट में दिया गया है। बट अभी हमने बीएससी में जो पढ़ा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसको यूज करके इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो वी चेक, क्या चेक करते हैं, देयर डॉट प्रोडक्ट। हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, अगर वो 0 आ जाए तो मतलब v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। तो अभी भी हम यही करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। लेट अस राइट बोथ द वेक्टर्स। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन इज, ये याद करने पड़ेंगे आपको फॉर्मूले सारे, जो ये मैं रिलेशंस यूज करता हूँ ना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ये आपके दिमाग में हर टाइम होने चाहिए। जब तक मैकेनिक्स का कोर्स चल रहा है तब तक होने चाहिए। फिर जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तब आपके सिलेबस में, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं तो आपको रिवाइज करके भी जाने हैं ये सब चीज़ें। जब भी हम एमएससी फिजिक्स के लिए या एमएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एक्सप्रेशंस, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में मिलते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो अभी से जो चीज़ें आप पढ़ोगे 3 साल पूरे, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं बच्चे, ये सारे रिजल्ट्स आपको उस टाइम पे याद होने चाहिए। चलो, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है और एक एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्रूव करना है कि डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 है। तो लेट अस डू दैट। क्या करेंगे, v डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये रेडियल कंपोनेंट को रेडियल से मल्टीप्लाई करना है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट को ट्रांसवर्स से मल्टीप्लाई करना है। r डॉट r विल बी 1, थीटा डॉट थीटा विल बी 1, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये बहुत आसान है। r डॉट मैंने ये वाला बाहर लिख लिया और अंदर चला गया ये सारा, बस प्लस यहाँ r कैप थीटा कैप कुछ नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, तो स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो चीज़ें नहीं आएंगी। और मैं यहाँ लिख दूंगा रीजन भी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, r थीटा डॉट मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है। और यहाँ पे हम रीजन भी लिखेंगे कि r कैप डॉट r कैप इज 1, थीटा कैप डॉट थीटा कैप इज ऑल्सो 1, तो वो नहीं लिखे हमने। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, r डॉट r डबल डॉट माइनस r डॉट थीटा डॉट स्क्वायर प्लस इसको इससे किया 2r r डॉट थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, ठीक है जी। अब हम देख लेंगे यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों सेम है, r डॉट थीटा डॉट स्क्वायर r डॉट थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसमें से ये माइनस होगा, पहले ये लिख लेते हैं r डॉट r डबल डॉट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और ये लास्ट टर्म, ये हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 0 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चले जाएंगे। वो कह रहा है पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड कांस्टेंट है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये चीज, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड दिस इज कांस्टेंट। ये चीज कांस्टेंट है बच्चों।
ओके, अब अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, इसका अगर हम अंडर रूट है ना, तो दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग कर दें तो इसका मतलब है यहाँ पे आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर भी कांस्टेंट होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव 0 होगा। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो कैसे किया जाता है, चेन रूल लगेगा। पहले ये 2 पावर आगे आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, 2 आगे आ गई, आर डॉट की पावर 1 हो गई, 2 माइनस 1, और फिर दोबारा से आर डॉट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो आर डबल डॉट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। पहले मैं आर स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सिर्फ, तो जब आर स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आगे आएगा, आर बचा, और फिर आर का डेरिवेटिव आर डॉट बचा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, सिर्फ आर स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट किया, और थीटा डॉट स्क्वेयर इसके साथ एज इट इज आएगा, ये यूवी फॉर्मूला है, प्लस दूसरे केस में आर स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, थीटा डॉट को, थीटा डॉट स्क्वेयर को, तो उसमें 2 आगे आ जाएगा, थीटा डॉट की पावर 1 बचेगी, और फिर से थीटा डॉट डिफ्रेंशिएट होगा तो डबल डॉट बनेगा इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन आई होप आपको समझ आया कैसे किया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन आप सबको क्लियर हुई है, नहीं हुई तो दोबारा से एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, बस छोटा सा पॉइंट है। आर डॉट स्क्वेयर जो है ना सिंगल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना अभी हमें। तो जैसे वो करते थे x की पावर n को डिफ्रेंशिएट, तो वो होता था, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो n आगे आ जाता था, x की पावर n माइनस 1, पहले वो लगाया, n मतलब 2 आगे आ गया, r डॉट की पावर 1 बची। फिर x को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके भी लिखना होता है अंडर द चेन रूल, x डॉट दोबारा से लगाना है, तो वही जो r डॉट था पहले से ही, उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r डबल डॉट हो गया। तो सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, यहाँ दो चीज़ें हैं। अब पहले हम फर्स्ट फंक्शन के साथ डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो देखो थीटा डॉट स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है मैंने यहाँ पे ऐसे ही, और इसको डिफ्रेंशिएट किया आर स्क्वायर को, तो 2 आगे आ गया बच्चे, आर आ गया, और फिर आर का डेरिवेटिव आर डॉट आ गया। सेकेंड टर्म में हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन जो था आर स्क्वायर दैट इज एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, और थीटा डॉट स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया। थीटा डॉट स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है 2 आगे आ गया यहाँ पे थीटा डॉट, और फिर उसका डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, तो ये टर्म बनी ऑल इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन अगर आप ले लो तो ये v डॉट ए ही बनेगा, तो ये किसके बराबर है, ये बन गया 2 टाइम्स v डॉट ए इक्वल टू 0, क्योंकि v डॉट ए फ्रॉम इक्वेशन 1 इज सेम एज दैट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से आ गया डॉट प्रोडक्ट 0, विच इम्प्लाइज दैट v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर।